एक नता में मात लागती, एक नता में सासू, मेरी जामन सोतन बनगी, आ गए आँख में आंसू। जय श्री राम विद्वानों, अपने YouTube चैनल DRB वेद में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, जो विद्वान भाई हमारे पास पहेली भेजते हैं अपने चैनल पर, कुछ समय लग सकता है, हर एक का जवाब देंगे, समय लग जाता है, कई बार कोई पहेली का जवाब थोड़ा लेट मिल पाता है। तो यूं ही बने रहें अपने चैनल पर, ज़रूर आपके नाम सहित अपनी जो पहेली भेजते हैं उसका जवाब बताएंगे। दोस्तों, आज की जो पहेली है, एक नता में मात लागती, एक नता में सासू, मेरी जामन सोतन बनगी, आ गए आँख में आंसू। यहाँ जो जामन शब्द है वो माता से लिया गया है, यानी माँ से कोई ऐसी लड़की है, उसकी सासू उसकी माँ ही बन जाती है। तो इस पहेली का जवाब हम निकालते हैं। दोस्तों, ये पहेली सतयुग से ली गई है। चंदनपुर नाम के एक राज्य में एक लूम नाम का राजा राज किया करता था। राजा लूम को काफ़ी समय बीत जाने पर भी कोई संतान सुख नहीं मिला। राजा लूम कई वर्षों तक ऋषि मुनियों के पास भटकता रहा। विद्वानों, कई वर्षों बाद उसकी रानी को गर्भ ठहर जाता है। समय आने पर राजा लूम के घर एक कन्या का जन्म होता है। दोस्तों, राजा लूम इस बात से बहुत खुश होता है। वह अपने क्षेत्र के सभी विद्वान पंडितों को बुलवाता है और उस कन्या का भाग्य और भविष्य देखने को बोलता है। जैसे ही राजा लूम पंडितों को आदेश देता है, पंडित जैसे ही अपना पतड़ा खोलते हैं और कन्या का भविष्य पढ़ते हैं तो घबरा जाते हैं। उनकी घबराहट देख राजा लूम पंडितों को बोलता है, हे पंडितों, आप घबराओ मत, इसमें आपका क्या दोष है? जो आपके पतड़े में लिखा है साफ साफ बताओ। पंडित बताने लग जाते हैं, इसका भविष्य ये कहता है महाराज कि इसकी शादी इसके पिता से होगी। दोस्तों, पंडितों की ये बात सुनकर राजा लूम घबरा जाता है और वह इस कलंक से बचने के लिए मौका पाकर उस लड़की को जंगल में फेंकवा देता है। दोस्तों, उधर जंगल में एक मादा सियाल और नर सियाल का जोड़ा रहा करता था, जिसको आम भाषा में गीदड़ सियार बोलते हैं। तो विद्वानों, मादा सियाल ने भी अभी अभी बच्चों को जन्म दिया था और उसके बच्चों को उनके बाहर चले जाने के बाद में पीछे से गुफा में कोई जंगली जानवर खा जाता है। दोस्तों, मादा सियाल के स्तनों में जैसे ही दूध का दाब बढ़ता है तो उसे पीड़ा होने लगती है। वह मादा सियाल इधर उधर जंगल में भटकती है, उसे बच्ची दिखाई देती है और उस बच्ची को खाने के लिए जैसे ही वह उसके पास बैठ जाती है, दोस्तों बच्ची भी भूखी थी। जैसे ही सियाल के स्तन बच्ची के मुंह को लगे, बच्ची दूध पीने लगी। मादा सियाल को भी आराम मिला, वह उस बच्ची को खाते नहीं है और अपनी गुफा में ले जाती है और लड़की सियाल को ही माता पिता मानकर उनके पास रहकर बड़ी होती है। बहुत समय बीत जाता है। विधि का विधान विद्वानों ऐसा होता है कि राजा लूम बहुत समय बाद उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए चला जाता है। उस जंगल में शिकार खेलने के लिए चला जाता है, उसे उस जंगल में निर्वस्त्र सुंदर कन्या दिखाई देती है। वह कन्या भागकर अपनी गुफा में बढ़ती है, लेकिन राजा उसका पीछा करता है और उस गुफा से उस कन्या को बाहर निकाल लेता है और उसे शादी रचवा लेता है और अपने राज्य में ले आता है, चंदनपुर। तो दोस्तों, ये पहेली जो भेजी थी हमारे एक विद्वान दोस्त थे दौसा राजस्थान से, उनको धन्यवाद। और इस पहेली का जवाब जो हमारी पहेली थी, एक नता में मात लागती, एक नता में सासू, मेरी जामन सोतन बनगी, आ गए आँख में आंसू। तो इसका जवाब राजा लूम और उसकी बेटी है। तो जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत भारत, और सभी विद्वानों को प्रणाम और आपका प्यार यूं ही बना रहे। धन्यवाद।